एवरीवन, आज हम सभी का मोस्ट अवेटेड टॉपिक और बीएमएस फर्स्ट ईयर के रचना शारीर के पेपर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है वो टॉपिक देखने वाले, जिसका नाम है मर्म शारीर। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इसकी निरुक्ति क्या है। तो आचार्य जो है हमारे, उन्होंने इसकी 3 तरह से निरुक्ति बताई है। सबसे पहले बताया इन्होंने मारयति इति मर्म, फिर दूसरा बताया है मारयति इति मर्माणि, और तीसरा बताया मरण करित्वम मरण सदृश दुख विद्वादा। इसका मतलब क्या हुआ? जिस स्थान पर आघात होने पर मृत्यु प्राप्त होती है अथवा मृत्यु समान लक्षण अथवा दर्द पीड़ा उत्पन्न होता है, उस स्थान को मर्म कहते हैं। तो मर्म किसे कहते हैं? अगर किसी स्थान पर आघात होने पर मृत्यु प्राप्ति होती है अथवा मृत्यु के समान दर्द पीड़ा उत्पन्न होती है, उसको हम मर्म कहेंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी निरुक्ति, मतलब ये हमको क्या बताता है ये शब्द। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या क्या है मर्म शब्द की। तो क्या बताते हैं व्याख्या में? मर्माणि नाम मांस सीरा स्नायु अस्ति संधि सन्निपाताः तेषु स्वभावात् एव विशेषण प्राणास्तिष्ठन्ति। तो बताया मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये 5 रचनाएं जिस स्थान पर एकत्रित होती है उस स्थान को मर्म कहते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अब हमको क्या करना है? 5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये जहाँ पे एकत्रित होती है वो हो गया हमारा मर्म का स्थान। तो कौन कौन सी 5 चीज़ें? मांस, फिर सीरा, स्नायु, अस्थि और संधि, ये हो गए हमारे 5 बेसिक कंपोनेंट फॉर मर्म। अब आते हैं मर्म की संख्या। तो जो मर्म हमारे बॉडी में, उनकी संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया आचार्य ने, देखते हैं। सबसे पहले बताया शाखागत मर्म, मतलब जो हमारे लिम्स में 2 अपर लिम 2 लोअर लिम, यहाँ पे कितने हो गए? 44। उसके बाद आता है उर और उरगत मर्म, मतलब थोरैक्स और अपर थोरैक्स रीजन जो है वहाँ पे हो गए 12 मर्म। फिर पृष्ठगत मर्म, मतलब पीठ के साइड से जो मर्म प्रेजेंट है वो हो गए पृष्ठगत मर्म, ये है 14। और आता है ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म, ये 37 है, मतलब ये जो हेड और नेक ये रीजन जो है यहाँ पे 37 है। सो ऐसे हमारे कुल 107 मर्म है। ठीक है, अब हम देखेंगे मर्म के प्रकार। तो मर्म के प्रकार 2 प्रकार से किए। सबसे पहला जो प्रकार किया है वो है रचना के अनुसार, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार मर्म का प्रकार देखे जाएंगे। तो कौन कौन से 6 प्रकार हैं? कौन कौन से? मांस मर्म, सीरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म और धमनी मर्म। ये हो गए रचना के अनुसार मर्म के प्रकार। और फिर दूसरा परिणाम के अनुसार मर्म के प्रकार। कब कौन कौन से परिणाम के अनुसार मर्म के प्रकार, हम उसको टेबल के रूप में देखते हैं। तो हम सबसे पहला परिणाम के अनुसार मर्म प्रकार है सद्य प्राणहार मर्म। परिणाम के अनुसार मतलब अगर इस स्थान पर आघात हुआ तो आगे जो परिणाम होंगे उसके अनुसार मर्म का प्रकार है ये सद्य प्राणहार मर्म। इसके हमारे शरीर में कुल संख्या है 19। ये बहुतांश अग्नि है। और इसका परिणाम क्या होगा? अगर इस स्थान आघात के कारण अग्नि तत्काल क्षीण होती है और उसके कारण तत्काल अथवा 7 दिनों में मृत्यु आती है। सद्य प्राणहार मर्म के स्थान पर आघात हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? अग्नि क्षीण होती है और उसके कारण तत्काल मृत्यु आती है अथवा 7 दिनों के अंदर मृत्यु आ जाती है। फिर दूसरा आता है हमारा कालांतर प्राणहार मर्म। इसकी संख्या कितनी है शरीर में? 33। इसका बहुतांश पार्ट जो है वो अग्नि और सोम से बना है। और इसके लक्षण क्या दिखेंगे हमको? अग्नि का क्षीण होने पर भी सोम गुण के कारण प्राण को आधार मिलता है और कुछ काल के बाद अर्थात 1 माह के बाद मृत्यु होती है। कालांतर प्राणहार मर्म, तो हमको इसके एग्जाम मतलब नाम पर से ध्यान में आता है। कालांतर मतलब कुछ समय के पश्चात, प्राणहार मतलब प्राण खत्म होते। तो यहाँ पे क्या बोला है? इसका परिणाम अगर इस स्थान पे आघात होता है तो कुछ काल के बाद अर्थात 1 माह के बाद मृत्यु होती है। फिर दूसरा हमारा तीसरा मर्म आता है विषलग्न मर्म। ये हमारे शरीर में कुल 3 है और यहाँ पे बहुतांश पार्ट वायु है। इसका परिणाम क्या होगा? इन मर्मों में शल्य के होने से वायु रुकी रहती है।
किंतु शल्य निकलने से मर्म स्थान से वायु निकल जाती है। इसीलिए जब तक शल्य रहता है तब तक प्राणी जीवित रहता है, किंतु शल्य निकलने से मृत्यु प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि शल्य मतलब एक इंसेक्ट बोलो या एक वायरस बोलो, जब तक ये इंसान के शरीर में रहता है तब तक वायु जो रहती है वो रुकी हुई रहती है, जिस वजह से जो मनुष्य है वो उतना समय तक जीवित रहता है। किंतु अगर उसके शरीर से वो शल्य निकाल लिया जाए तो उस मनुष्य को मृत्यु प्राप्त हो जाती है। अथवा अगर ये मनुष्य के शरीर में ये शल्य सूख जाए, पक जाए, तो मनुष्य दीर्घकाल तक जीवित रह सकता है। तो ऐसा हो गया हमारा विषलग्न प्राण विषलग्न मर्म। फिर अगला आता है हमारा वैकल्यकर मर्म। इसकी कुल संख्या है शरीर में 44 और इसका बहुतांश क्या है, सोम। और इसका परिणाम क्या होता है, सोम के कारण प्राण को आधार मिलता है तो केवल विकलांगता उत्पन्न होती है। अगर वैकल्य मर्म के स्थान पर आघात हो जाए तो क्या होगा, केवल विकलांगता मतलब विकृति ही निर्माण होगी। फिर आता है रुजाकर मर्म। इसकी शरीर में कुल संख्या 8 है और यहाँ पे बहुतांश पार्ट अग्नि और वायु का है। वायु के कारण केवल पीड़ा दर्द उत्पन्न होता है, मृत्यु नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, शरीर में केवल पीड़ा उत्पन्न होती है अथवा दर्द उत्पन्न होता है पर मृत्यु नहीं होती। सो हमने देखा कि 2 मर्म है जिनके स्थान पर अगर आघात हो जाए तो डेफिनेटली मृत्यु होगी। पहला है सद्य प्राणहार मर्म, जहाँ पे तुरंत मृत्यु होती है अथवा 7 दिनों के अंदर मृत्यु होती है। फिर दूसरा है कालांतर प्राणहार मर्म, जिसमें कुछ काल के पश्चात मृत्यु होती है, मतलब 1 माह के बाद। फिर आता है हमारा विषलग्न मर्म। ये क्या है, अनसर्टन, एक तो मृत्यु हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अगर हम शल्य को बाहर निकालें तो मृत्यु हो जाएगी और अगर शल्य शरीर में पक जाए तो मृत्यु नहीं होगी। फिर आता है वैकल्य, 2 मर्म जो है जिनसे मृत्यु नहीं होती, वो है वैकल्यकर मर्म और रुजाकर मर्म। वैकल्यकर मर्म की वजह से केवल विकलांगता विकृति निर्माण होती है और रुजाकर मर्म की वजह से केवल पीड़ा और दर्द उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे विद्ध लक्षण। तो सबसे पहले आता है परिणाम के अनुसार मर्म के विद्ध लक्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे सद्य प्राणहार मर्म के विद्ध लक्षण। तो यहाँ पे क्या होता है, इंद्रिय विषय को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, मन और बुद्धि इनका कार्य प्राकृत नहीं होता और विभिन्न प्रकार की तीव्र पीड़ा होती है। तो अगर इस स्थान पर सद्य प्राणहार मर्म के स्थान पर आघात हो जाए तो वहाँ के जो इंद्रिय है वो उनका विषय ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। फिर मन और बुद्धि इनका कार्य प्राकृत स्वरूप में नहीं होता है और उस स्थान पर विभिन्न प्रकार की तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है। जो कि हमारे सद्य प्राणहार मर्म के विद्ध लक्षण। अब देखेंगे कालांतर प्राणहार मर्म के विद्ध लक्षण। कालांतर प्राणहार मर्म पर आघात होने पर धातुक्षय उत्पन्न होता है। इस कारण तीव्र पीड़ा दर्द उत्पन्न होने से कुछ काल पश्चात वह मनुष्य मृत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कालांतर प्राणहार मर्म पर आघात हुआ तो धातु का क्षय होता है और उस कारण से तीव्र पीड़ा और दर्द उत्पन्न होता है। अब हमारा तीसरा है विषलग्न मर्म के विद्ध लक्षण। तो विषलग्न मर्म पर आघात होने पर शल्य जब तक मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि शल्य से वायु अंदर ही रुकी रहती है, किंतु शल्य निकालने से अंदर स्थित वायु बाहर आती है और मृत्यु होती है। ये हमने देखा विषलग्न मर्म का कि जब तक शल्य मनुष्य के शरीर में रहता है तब तक मनुष्य जीवित रहता है, किंतु अगर हम इसको बाहर निकालें तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है रुजाकर मर्म के विद्ध लक्षण। रुजाकर मर्म पर आघात होने पर विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है और रुग्ण अकुशल वैद्य के हाथों में पीड़ा तो उसमें विकलता विकृति भी उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, विकलांगता या विकृति उत्पन्न होती है अगर अकुशल वैद्य के हाथ में जाए रुग्ण तो। और नॉर्मली क्या होता है, विभिन्न प्रकार की पीड़ा उत्पन्न होती है। अब आता है हमारा रचना के अनुसार मर्म के विद्ध लक्षण। सबसे पहला है हमारा मांस मर्म के विद्ध लक्षण। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मांस मर्म को आघात हो जाए तो अति मात्रा में रक्तस्राव होता है, मानस धावन के समान पतला रक्त बहता है। क्या क्या होता है, तो यहाँ पे पतला एकदम लिक्विड फॉर्म में ब्लड का फ्लो होता है, शरीर का अंग फीका पड़ जाता है
इंद्रियों का ज्ञान नष्ट होता है और जल्द ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर आता है सीरा मर्म के विद्ध लक्षण। अति मात्रा में घन रक्त का स्राव होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सेमी सॉलिड का बहुत ज़्यादा रक्त का स्राव होता है। इसके पश्चात तृष्णा, भ्रम, श्वास, मोह, हिचकी, ये विकार उत्पन्न होते हैं। फिर क्या होता है, तृष्णा मतलब प्यास लगना, भ्रम मतलब चक्कर आना, श्वास लेने में तकलीफ, मोह, हिचकी, ये विकार उत्पन्न होते हैं और अंत में मृत्यु होती है। फिर आता है हमारा स्नायु मर्म के विद्ध लक्षण। धनुर्वात के समान शरीर झुकना, मतलब धनुर्वात एक डिसीज है जिसके अंदर जो मनुष्य का शरीर है वो धनुष्य के शेप में झुका रहता है। आक्षेप, स्तंभ, तीव्र पीड़ा, उठना बैठना आदि क्रियाएं करने में असमर्थता और विकृति उत्पन्न होती है। फिर आता है हमारा अस्थि मर्म के विद्ध लक्षण। मज्जा युक्त स्वच्छ स्राव, रुक रुक कर स्राव और दर्द उत्पन्न होता है। फिर संधि मर्म के विद्ध लक्षण। आघात हुआ भाग से के शुक के भरा हुआ प्रतीत होता है। लूलापन, लंगड़ापन, बलक्षय, हलचल करने में असमर्थता, शोष, संधि प्रदेश में सूजन आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लूलापन, लंगड़ापन, फिर बल का क्षय होता है, हलचल करने में असमर्थता होती है, शोष, संधि प्रदेश में सूजन आती है आदि सभी मर्म संधि मर्म के विद्ध लक्षण है। फिर आता है हमारे धमनी मर्म का विद्ध लक्षण। धमनी मर्म के ऊपर आघात होने पर शब्द युक्त, फेन युक्त एवं उष्ण रक्त का स्राव होता है तथा शरीर चेतनाहीन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर धमनी मर्म पर आघात हो जाए तो फेन युक्त मतलब फेस वाला ऐसा रक्त बाहर निकलता है, उष्ण मतलब गर्म रक्त निकलता है और मनुष्य चेतनाहीन होता है। अब हम देखेंगे त्रिमर्म। ये 3 मार्क के लिए टॉपिक पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। तो त्रिमर्म क्या है, तो शरीर में कुल 107 मर्म है हमारे, ये हमने पहले देखा। उनमें से हृदय, बस्ती और शिर, इन 3 मर्मों का उल्लेख चरकाचार्य ने त्रिमर्म में किया है। ठीक है। इन 3 अव्यय महत्वपूर्ण है, वे प्राण का आश्रय। इन मर्मों पर आघात होने पर सद्य मरण प्राप्त होता है। ठीक है। ये वाइटल ऑर्गन से हृदय, बस्ती और शिर, अगर इन मर्मों पर आघात हो जाए तो सद्य मरण प्राप्त होता है। सो अब जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।